सीएम नीतीश कुमार बोले, सदन के अंदर मोबाइल बैन होना चाहिए। यही हाल रहा तो ऐसा हो जाएगा। बिहार विधानमंडल की कार्यवाही शुरू होने से पहले राजद के विधायकों ने पोर्टिको में प्रदर्शन किया। उन्होंने पीडीएस दुकानदारों का मानदेय बढ़ाकर 25,000 रुपए करने की मांग को लेकर जोरदार नारेबाजी की। मीडिया से बात करते हुए मद्य निषेध मंत्री रत्नेश सदा ने पूर्व मंत्री कुमार सर्वजीत पर शराब के कारोबार में लिप्त होने के गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि शराब के कारोबार को लेकर जांच की जानी चाहिए और किसी को भी कानून से ऊपर नहीं माना जाएगा। इधर विधानसभा में गुरुवार को जहानाबाद से राजद विधायक सुदय यादव मोबाइल देखकर सदन में सवाल पूछ रहे थे। उसी वक्त अचानक सीएम नीतीश कुमार सदन में खड़े हुए गए। मुख्यमंत्री ने कहा कि ये लोग मोबाइल देखकर सवाल पूछ रहे हैं, मोबाइल प्रतिबंधित था। ये कोई बात है क्या? विधानसभा अध्यक्ष से सीएम नीतीश कुमार ने कहा कि सदन के अंदर मोबाइल बैन होना चाहिए। सदन के अंदर कोई मोबाइल लेकर नहीं आए। जो मोबाइल लेकर आता है उन्हें बाहर कीजिए। बिहार में मौसम का बड़ा बदलाव, 7 जिलों में बारिश और ओलावृष्टि का अलर्ट। बिहार में मौसम के मिजाज में अचानक बदलाव देखने को मिल रहा है। ओडिशा से दक्षिण विदर्भ और दक्षिण छत्तीसगढ़ तक एक द्रोणिका सक्रिय है, जिससे बिहार में भी मौसम प्रभावित हो रहा है। वहीं पूर्वोत्तर असम और आसपास के इलाकों में ऊपरी हवा का चक्रवातीय परिसंचरण बना हुआ है, जिससे अगले कुछ दिनों में बिहार के कई जिलों में बारिश और तेज हवाएं चलने की संभावना है। मौसम विभाग ने 7 जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। सोना हुआ बजट के बाहर, चांदी की कीमत ने तोड़े सभी रिकॉर्ड। जानिए आज क्या है 10 ग्राम सोने का रेट। देश में सोना चांदी के भाव में लगातार बदलाव हो रहा है। बदलाव का ये दौर बिहार में भी जारी है। प्रदेश में बीते कुछ दिनों से सोने चांदी की कीमतों में लगातार बदलाव जारी है। वहीं सिल्वर प्राइस टुडे, चांदी के भाव में आज तेजी देखी गई है। टुडे गोल्ड रेट इन पटना के सर्राफा बाजार में आज 24 कैरेट सोना, 24 कैरेट गोल्ड रेट टुडे 20 मार्च 2025 90,171 रुपए प्रति 10 ग्राम हो गया है। 22 कैरेट सोने, 22 कैरेट गोल्ड रेट टुडे की कीमत आज 83,071 रुपए प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गई है। इसी तरह 18 कैरेट गोल्ड रेट टुडे सोना भी 67,968 रुपए प्रति 10 ग्राम बिक रहा है। पिछले कल पटना के सर्राफा बाजार में चांदी की कीमत 750 प्रति किलोग्राम दर्ज की गई है। बिहार के 1007 टीचरों के खिलाफ हो सकती है कड़ी कार्रवाई। डीओ ने शिक्षकों और प्रधानाध्यापकों से किया जवाब तलब। बिहार के भागलपुर जिले में 1007 सरकारी शिक्षकों, बिहार टीचर पर गाज गिर सकती है। दरअसल ई शिक्षा कोष ऐप पर 1007 शिक्षकों के अटेंडेंस अपडेट नहीं होने का मामला सामने आया है। वहीं इस पर जिला शिक्षा पदाधिकारी डीओ राजकुमार शर्मा ने संबंधित शिक्षकों और प्रधानाध्यापकों से जवाब तलब किया है। जानकारी के अनुसार भागलपुर में 7 ऐसे स्कूल हैं जहां शिक्षक ई शिक्षा कोष ऐप पर अनुपस्थित पाए गए हैं। इन स्कूलों में प्राथमिक विद्यालय रुद्रपुर सनहोला, प्राथमिक विद्यालय बालिका मानिकपुर, डीपीईपी प्राथमिक विद्यालय सबौर, राजकीय प्राथमिक विद्यालय जरलाही, नगर निगम, उच्चतर माध्यमिक विद्यालय सुल्तानगंज, प्राथमिक विद्यालय गंगटी, कन्या प्राथमिक विद्यालय परमानंदपुर नाथनगर शामिल है। भोजपुर में कौवों की रहस्यमयी मौत, आसमान से गिरते ही दम तोड़ रहे परिंदे। भोजपुर, बिहार के भोजपुर जिले के कोइलवर प्रखंड के हरंगी टोला गांव में अजीबोगरीब घटना ने लोगों को दहशत में डाल दिया है। गांव के खेत खलिहान और घरों के आसपास बड़ी संख्या में मरे हुए कौवे गिर रहे हैं। बीते 2 दिनों में लगभग 2 दर्जन कौवों की अचानक मौत ने पूरे इलाके में सनसनी फैला दी है। स्थानीय ग्रामीणों का कहना है कि आसमान में कौवों का झुंड अचानक जोर जोर से शोर मचाते हुए उड़ता नजर आता है और फिर एकाएक वे तेजी से जमीन पर गिरने लगते हैं। गिरते ही वे तड़पते हैं और कुछ ही मिनटों में दम तोड़ देते हैं। ये सिलसिला लगातार जारी है, जिससे गांव के लोग किसी अनजान महामारी की आशंका से डरे हुए हैं। वित्त आयोग के सामने खुलकर आया बिहार का दर्द, केंद्र ने अपनी जेब भरी, राज्य को नहीं दिया हक। 16वें वित्त आयोग के साथ बिहार सरकार की बैठक ने भी राज्य के विपक्षी दलों को बड़ा मुद्दा दे दिया था। ये मुद्दा पुराना है, लेकिन विपक्ष भी भूले बैठा था।
राज्य की नीतीश कुमार सरकार ने वित्त आयोग से जो अपील की है वो साफ साफ बता रही है कि डबल इंजन सरकार के दोनों इंजन के बीच ईंधन धन का बंटवार सही तरीके से नहीं हो रहा है। राज्य सरकार ने साफ साफ अपील की है कि केंद्र सरकार सेस और सरचार्ज के जरिए अपनी कमाई बढ़ा रही है, लेकिन उस राजस्व का हिस्सा राज्य को नहीं मिल रहा है। इन दोनों को विभाज्य पूल में शामिल करने की मांग के साथ सरकार ने केंद्रीय करों की शुद्ध आय के न्यूनतम 50% को अपना हक बताया है। स्कूल में बच्चों की लड़ाई के बाद परिजनों के बीच जमकर हुई मारपीट, 4 बच्चे घायल, परीक्षा के बाद हुआ विवाद। खगड़िया जिले के गोगरी थाना क्षेत्र स्थित जमालपुर के मध्य विद्यालय गुलीचन में बच्चों की लड़ाई के बाद गार्जियनों के बीच जमकर मारपीट हो गई। इस घटना में 4 बच्चे गंभीर रूप से घायल हो गए, जिनका इलाज गोगरी के सरकारी अस्पताल में किया जा रहा है। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार विद्यालय में प्रथम पाली में कक्षा 3 से 5 तक की परीक्षा हो रही थी, जबकि दूसरी पाली में कक्षा 6 से 8 तक की परीक्षा होनी थी। प्रथम पाली की परीक्षा समाप्त होते ही बच्चे स्कूल के बाहर निकलने लगे। इसी दौरान दूसरी पाली की परीक्षा देने आए बच्चे भी स्कूल गेट पर जमा थे। तभी दोनों पक्षों के बीच किसी बात को लेकर विवाद हो गया, जो देखते ही देखते मारपीट में बदल गया। सुनीता विलियम्स की अंतरिक्ष से सकुशल वापसी पर चिराग पासवान ने दी बधाई, कहा उनके धैर्य और जज्बे को सलाम। पकेंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री सह लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान ने कहा कि सुनीता विलियम्स ने अंतरिक्ष में 9 महीने अकेले रहकर धैर्य, साहस और आत्मविश्वास की अद्भुत मिसाल कायम की है। चिराग पासवान ने एक्स पर पोस्ट कर लिखा कि सुनीता विलियम्स के धैर्य और जज्बे को सलाम। सुनीता विलियम्स ने अंतरिक्ष में 9 महीने अकेले रहकर धैर्य, साहस और आत्मविश्वास की अद्भुत मिसाल कायम की है। भारत की बेटी सुनीता विलियम्स जी की पृथ्वी पर सकुशल वापसी पर उन्हें ढेर सारी बधाई एवं शुभकामनाएं।